हेलो एवरीवन। तो चलिए बात कर लेते हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की, जो कि अपने सेक्टर की एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है। एंड कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स बनाना एंड उसको सेल्स करना। कंपनी का जो ताल्लुक है वो ऑटो एंसिलरीज से है एंड डाइवर्सिफाई बिजनेस है। ग्लोबल लेवल पे कंपनी बिजनेस करती है, लाइक जर्मनी, यूएसए, चाइना, फ्रांस, मैक्सिको एंड इंडिया। एंड अगर कंपनी की क्लाइंट बेस की बात करें तो कंपनी का जो क्लाइंट है वो मर्सडीज बेंज, ऑडी, वॉक्सवैगन, पॉर्श, बीएमडब्ल्यू, रिनॉल्ट, मारुति सुजुकी जैसे कंपनी के क्लाइंट हैं। एंड अगर एक्विजिशन की बात करें तो कंपनी ने 25 से 30 कंपनियों को अभी तक के अक्वायर किया है। एंड अगर लेटेस्ट एक्विजिशन की बात करें तो जापानीज़ कंपनी है एक, सुमितोमो वायरिंग करके, उसको भी कंपनी ने अक्वायर किया हुआ है। तो चलिए कंपनी का एक बार मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एंड मैक्सिमम रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो मैक्सिमम रिटर्न है वो 1,23,000 25% के हिसाब से कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न है। एंड अगर 5 ईयर की बात करें तो 5 साल में -19.55% के हिसाब से कंपनी का रिटर्न है। एंड अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में 20% का कंपनी ने रिटर्न दिया है। एंड अगर 9 to 6 मंथ की बात करें, 6 to 9 मंथ की बात करें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न दिया है। एंड अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में कंपनी ने, पिछले 6 महीने में कंपनी ने 50% का रिटर्न दिया है। एंड अगेन कंपनी में एक तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है। एंड 6 मंथ की चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक ही रेंज में कंपनी तो ऑलमोस्ट 3-4 महीने से ट्रेड कर रही है, 100 के आसपास जाती है। एंड अगेन प्राइस जो है 95-92 समथिंग पहुंचता है। एंड अगेन एक बाउंस बैक आता है, फिर कंपनी की प्राइस जो 100 के आसपास जाती है। तो कंपनी में कभी भी तेज़ी बन सकती है, बिकॉज कंपनी जो है एक अच्छी कंपनी है, मजबूत कंपनी है एंड लाखों में लोगों को रिटर्न प्रोवाइड की हुई है। एंड कंपनी तो चलिए कंपनी का एक बार मार्केट कैप चेक कर लेते हैं। तो मार्केट कैप जो है कंपनी की 66,802 करोड़ है। एंड वहीं करेंट प्राइस की बात करें तो 98.5 रुपीज़ का है। एंड कंपनी ने जो लो बनाया था, 52 वीक लो बनाया था, वो 61.8 रुपीज़ के हिसाब से। एंड कंपनी ने जो 52 वीक हाई बनाया था वो 104 रुपये बनाया था। एंड कंपनी जो है ऑलमोस्ट 52 वीक का हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। एंड अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 43.6 का है। वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू कंपनी का ठीक ही ठाक है, 33.1 का है। एंड डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.66% के हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें ROCE की तो 8.76% का है। एंड वहीं ROE की बात करें तो 7.16 का है। एंड फेस वैल्यू कंपनी का 1 का है। एंड अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.61 का है, जो कि ठीक ही ठाक है। तो चलिए कंपनी का एक बार क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो कंपनी का जो सेल्स है एंड एक्सपेंसेस, तो कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जून 2020 में 8,348 करोड़ सेल्स था, सितंबर 2020 में बढ़कर सेल्स 14,957 करोड़ हो गया। एंड ये सेल्स जो है कंपनी का लगातार बढ़ते जा रहा है। एंड अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर 2022 में कंपनी का जो सेल्स है वो 20,267 करोड़ के हिसाब से है। एंड मार्च 2023 की बात करें तो 22,477 करोड़ का सेल्स है कंपनी का। एंड अगर जून 2023 की बात करें तो 22,462 करोड़ है।
एंड वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी सेल्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस भी कर रही है। दिसंबर 2022 में कंपनी का जो एक्सपेंसेस था वो 18,665 करोड़ का था। एंड मार्च 2023 की बात करें तो 20,481 करोड़। एंड जून 2023 की बात करें तो 20,538 करोड़ का सेल्स था। एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। जून 2020 में जो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी वो माइनस में थी, -621 करोड़ थी। एंड लगातार कंपनी का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता गया। एंड अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दिसंबर 2022 में 1602 करोड़, मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 1996 करोड़ हो गया। एंड जून 2023 की बात करें तो 1925 करोड़, थोड़ा इस बार डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड वहीं मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो दिसंबर 2022 में 8% के हिसाब से था, मार्च 2023 में 9% के हिसाब से। एंड जून 2023 की बात करें तो जून 2023 में भी 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2020 ऑलमोस्ट कोविड के समय जो कंपनी का प्रॉफिट था वो माइनस में हुआ करता था, -1,192 करोड़, जो कि एक पॉजिटिव साइन के साथ रेगुलर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो 501 करोड़। एंड उसके बाद बढ़कर 699 करोड़ हो गया। एंड जून की बात करें तो जून में बढ़कर 600 एंड जून की बात करें तो जून में 648 करोड़ है, जो कि इस बार थोड़ा नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स की बात करें तो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्च 2022 की बात करें तो 63,774 करोड़, मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 78,701 करोड़ हो गया। एंड करेंट की बात करें तो 83,467 करोड़ का सेल्स है कंपनी का। एंड वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो सेल्स के अकॉर्डिंग कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। मार्च 2022 की बात करें तो 59,060 करोड़, मार्च 2023 की बात करें तो 72,537 करोड़। एंड अभी करंट की बात करें तो 76,548 करोड़। एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। मार्च 2022 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 4,714 करोड़, मार्च 2023 में बढ़कर 6,164 करोड़ हो गया। एंड अभी जो करंट का है वो 6,919 करोड़ है। वहीं मार्जिन की बात करें तो मार्च 2022 में 7%, मार्च 2023 में 8%। एंड करंट मार्जिन जो है वो 8% के हिसाब से है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर मार्च की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 1,182 करोड़ का था। एंड मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 1,670 करोड़ हो गया। एंड अभी जो है करंट की बात करें तो बढ़कर 2,136 का है। तो एक बार बैलेंस शीट पे भी नज़र कर लेते हैं। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो मार्च 2021 में 316 करोड़ का शेयर कैपिटल था। एंड अगर मार्च 2022 की बात करें तो बढ़कर 452 करोड़ हो गया। एंड मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 678 करोड़ हो गया। यानी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। एंड अगर रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2021 में कंपनी का जो रिजर्व है वो 12,245 करोड़ था। एंड अगर मार्च 2022 की बात करें तो बढ़कर 20,136 करोड़ हो गया। एंड मार्च 2023 की बात करें तो 21,774 करोड़ है। एंड अगर बोरोइंग की बात करें कंपनी के बोरोइंग की तो मार्च 2021 में कंपनी का जो बोरोइंग था वो 11,930 करोड़ था। एंड मार्च 2022 की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी का बोरोइंग थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा, 14,130 करोड़। एंड वहीं मार्च 2030 की बात करें तो मार्च 2030 में कंपनी का जो बोरोइंग है वो घटता हुआ दिख रहा है, 13,792 करोड़। कंपनी के पास जो रिजर्व है एंड बोरोइंग है, तो अगर रिजर्व के अकॉर्डिंग बोरोइंग कंपनी का देखें तो कमी है। एंड अगर एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स भी हैं, जो कि लगातार बढ़ रहे हैं एसेट्स। अगर मार्च 2021 की बात करें तो कंपनी का जो मार्च 2021 में कंपनी का जो एसेट्स था वो 47,749 करोड़ था। वहीं मार्च 2022 में बढ़कर 55,726 करोड़ हो गया। एंड मार्च 2023 की बात करें तो 61,330 करोड़ मार्च 2023 में है। एंड अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2022 में जो कंपनी का नेट कैश फ्लो था वो माइनस में था, -1,159 करोड़। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो सुधरता हुआ दिख रहा है, -339 करोड़ बचा हुआ है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर का जो स्टेक है इसमें
73% के हिसाब से 2020 में प्रमोटर का स्टेक हुआ करता था। एंड अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर में देखें तो यहाँ पे प्रमोटर ने जो है अपने स्टेक को कम किए हैं। दिसंबर की बात करें, दिसंबर 2022 में तो प्रमोटर का जो स्टेक था वो 8.16% के हिसाब से था। एंड वहीं अगर मार्च 2023 की बात करें तो थोड़ा प्रमोटर ने अपने स्टेक को कम किया है मार्च 2023 में। 64.70% का स्टेक है। एंड जून क्वार्टर की बात करें तो जून में भी सेम ही है, 64.70% के हिसाब से है। एंड एफ की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे अपने स्टेक को शुरू में उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं, बट अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर में देखें तो उन्होंने अपने स्टेक को कम किए हैं। अगर मार्च 2022 की बात करें तो मार्च 2022 में 8.24% का स्टेक था। एंड मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे एफ ने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं 10.87% के हिसाब से। वहीं जून 2023 की बात करें, वहीं जून 2023 की बात करें तो 10.83% के हिसाब से एफ का स्टेक है। एंड अगर डी की बात करें, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, तो यहाँ पे अपने स्टेक को इन्होंने बढ़ाए हैं। शुरू में जो इनके स्टेक थे वो 13.62% के हिसाब से थे। शुरू में जो इनके स्टेक थे वो 30.62% के हिसाब से थे। एंड इन्होंने रेगुलर बेसिस पे अपने स्टेक को बढ़ाए हैं, कहीं बीच में कम भी किए हैं। एंड अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने भी अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। मार्च 2023 की बात करें तो 14.64% का स्टेक है। एंड वहीं जून 2023 की बात करें तो जून में भी थोड़ा बहुत इनका स्टेक बढ़ता हुआ दिख रहा है, 15.12% के हिसाब से है। एंड अगर गवर्नमेंट या पब्लिक की बात करें तो थोड़े बहुत गवर्नमेंट के भी स्टेक है यहाँ पे, 0.6% के हिसाब से गवर्नमेंट के भी स्टेक हैं। एंड वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का जो स्टेक था वो सितंबर 2020 में जो स्टेक था पब्लिक के पास वो 8.67% के हिसाब से था। एंड बीच में थोड़े बहुत दिसंबर में पब्लिक ने अपने स्टेक को कम किए थे। एंड मार्च 2021 की बात करें तो पब्लिक ने यहाँ पे अपने स्टेक को थोड़े बहुत बढ़ाए थे। एंड लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे सितंबर 2022 में पब्लिक के पास जो स्टेक था वो 12.53% के हिसाब से था। एंड दिसंबर 2022 में थोड़ा इन्होंने कम किया, 11.57% का स्टेक रहा। एंड मार्च 2023 की बात करें तो इन्होंने मार्च 2023 में भी अपने स्टेक को कम किया है 9.55% के हिसाब से। एंड जून 2023 में भी थोड़े बहुत अपने स्टेक को कम किया है 9.21% के हिसाब से है। तो ये थे कंपनी के फंडामेंटल, जो कि ठीक ही ठाक है। कंपनी का जो सेल्स है वो रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहा है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहा है। कंपनी के पास रिजर्व है, अच्छे खासे रिजर्व है। एंड रेगुलर रिजर्व भी बढ़ रहे हैं। एंड कंपनी का जो बोरोइंग है वो बोरोइंग भी कमी है। डेप्ट इक्विटी की बात करें तो उसके अनुसार डेप्ट इक्विटी भी कंपनी का कम है। तो कंपनी पे नज़र बना के रखें, कंपनी का बिजनेस अच्छा है एंड डाइवर्सिफाई बिजनेस है एंड बड़े पैमाने पे बिजनेस है। तो कंपनी में कभी भी तेज़ी आ सकती है। अपने सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है।